हेलो फ्रेंड्स, अगेन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी और नॉर्मल डिलीवरी का अनुभव के बारे में। तो जैसा कि रिसेंटली मैंने अपनी बेबी गर्ल को डिलीवर किया और नॉर्मल डिलीवरी की हेल्प से ही मैंने अपने बेबी को डिलीवर किया। तो उसी की देख रेख में मैं अपने यूट्यूब चैनल में अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला। आप देख रहे पीवीएम सोनी, मैं हूँ पूजा। बिना देर किए बात करते हैं माय प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किया था तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी और थोड़ा डरी हुई भी थी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये सुना था कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है, कंसीव होने के बाद जब हमारा ड्यू डेट जैसे धीरे धीरे पास आने लगता है तो हम लोगों को मन में थोड़ा डर भी रहता है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा या फिर सिजेरियन डिलीवरी होगा। तो मैं भी थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं मेरा सिजेरियन डिलीवरी होगा तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी समझ नहीं आता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी। और जैसे कि मेरा 7वां 8वां 9वां महीना लगना स्टार्ट हुआ तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इतना दर्द हम लोगों को, हम माँओं को, हम महिलाओं को इतना दर्द बर्दाश्त करने का कैपेसिटी क्षमता रहता है कि हम लोग एक बच्चे को अपने नॉर्मल डिलीवरी के हेल्प से, वजाइना के हेल्प से अपने बेबी को डिलीवरी कर सकते हैं। और सिजेरियन डिलीवरी में मैंने ये भी सुना था कि सिजेरियन डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। इंडिया का जितना भी ऑपरेशन होता है सबसे टफेस्ट ऑपरेशन जो होता है वो सिजेरियन डिलीवरी होता है, सी सेक्शन डिलीवरी होता है। क्योंकि पेट का जो 7 लेयर्स होता है उसे कट करके बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो वो भी जो डिलीवरी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहूँगी कि जो नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो इजी होता है, सिजेरियन डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो हार्ड होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपना, मेरा जो अनुभव था नॉर्मल डिलीवरी का, वो मैंने अपने डिलीवरी को बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस किया। क्योंकि मैं कुछ काम करती थी, कुछ अपने डाइट में ऐसा चीज़ को मैंने इंक्लूड किया, ऐसा कुछ चीज़ मैंने खाया जो कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा पेनफुल मुझे नहीं हुआ, ज़्यादा मुझे दर्द नहीं हुआ। अगर यही मैंने सिजेरियन डिलीवरी होता मेरा, तो मैंने बहुत लोगों से ये सुना था कि सिजेरियन डिलीवरी में हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, वो हमेशा के लिए बाहर आ जाता है। तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, पैरों में सूजन होता है, तो पेट में, कमर में हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए दर्द रहता है। साथ ही साथ हमारा जो वेट गेन होते रहता है, हमेशा के लिए वेट गेन होते रहेगा, कभी भी मतलब आप स्लिम नहीं रहोगे। मैंने ये बहुत लोगों के साथ सुना था और मैंने बहुत लोगों के साथ ये देखा भी। अराउंड मैं 11 घंटा तक मैं लेबर पेन्स को बर्दाश्त की और सबसे ज़्यादा दर्द जो मुझे हुआ वो 11 बजे के बाद से, रात 11 बजे के बाद से 1 बजे तक मुझे दर्द हुआ। उसके बाद फिर मेरी जो बेबी थी वो तो तुरंत फिर डिलीवर हो ही गया मेरा। यही मेरा 3 से 4 घंटा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द मुझे हुआ। लेकिन हाँ, मेरी जो डॉक्टर थी, मेरी जो आंटी थी, वो मुझे बहुत हेल्प किए। मेरे जो हस्बैंड थे वो भी मुझे फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा मेरे को हिम्मत दिए, तभी मैं नॉर्मल डिलीवरी के हेल्प से अपने बेबी को डिलीवर कर सकी। नहीं तो मैं इतना डर गई थी कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं डिलीवरी अब मेरा होता या फिर नहीं होता, मैं तो इतना डर गई थी। मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकती है, तुमसे हो सकता है। ऐसे कंसीव किए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप एक ऐसे अच्छी डॉक्टर से चुनाव करिए जो ज़्यादातर वो नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते हैं और अपने हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा करवाते हैं। जो डॉक्टर थी वो बहुत ही अच्छी थी और झारखंड का बेस्ट गायनिकोलॉजिस्ट का उन्हें अवार्ड भी मिला गया है रिसेंटली। और वहाँ के जो नर्सेस भी है वो लोग भी बहुत ही अच्छे, फ्रेंडली है और ऐसा लगता ही नहीं है कि वहाँ पे मैं जाती हूँ तो हॉस्पिटल है।
एकदम से लगता है कि वो अपना ही रिलेटिव्स के कुछ आदमी है, घर का ही आदमी है, ऐसा वो लोग ट्रीट करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव किया था फ्रेंड्स, तो उस टाइम में मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे चीज़ एडवाइस किया था कि आप अपने डाइट में ये सब चीज़ इंक्लूड करो, ये खाओ, ये कुछ खाने के लिए भी कुछ मना किया था, जैसे कि जस्ट लाइक पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, पपीता, ये सब हमको मना किया गया था खाने के लिए। और अपने डाइट में मैं हमेशा हेल्दी फूड ही इंक्लूड करती थी, जैसे कि हरे पत्तेदार वाली सब्जियां, फ्रूट्स में ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था तो मैं पानी ज़्यादा पीती थी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उन्हें वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो मुझे पूरे प्रेगनेंसी में ज़रा सा भी वॉमिटिंग नहीं हुआ। मैं पूरे प्रेगनेंसी में एक्टिव रही, घर का काम करती रही, जैसे जस्ट लाइक कि मैं झाड़ू पोछा करती थी, बैठ के ही हमेशा पोछा लगाती थी, और हमेशा दिन भर ऊपर नीचे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मैं करते रहती थी। और मैं खाना भी बनाती थी। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बहुत लोग क्या करते थे कि आलस लाते हैं अपने शरीर में, वो बेड रेस्ट में आ जाते हैं, तो उन लोगों का जो बॉडी होता है वो पूरी तरह से, इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमेशा आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, और जितना भी हो सके तो आप घर का काम करिए और अच्छा डाइट इंक्लूड करिएगा। और मेरा 7वां महीना में ऐसा हो गया था फ्रेंड्स कि जैसे ऐसा लग रहा था कि 7वां महीना में ही मेरा डिलीवरी हो जाएगा। उस टाइम मैं अपने डॉक्टर के विजिट में गई, डॉक्टर से रेगुलर मैंने चेकअप करवाते रहा। डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया था कि आप फुल ऑन बेड रेस्ट में रहो 1 महीना तक। तो मैंने कंटिन्यूसली अराउंड मैंने 1 महीना 15 दिन लगभग मैंने पूरा बेड रेस्ट किया, और घर का कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, और पूरा बेड रेस्ट में रहा। तब मैं ठीक हुई, और सप्ताह में 1 बार इंजेक्शन भी मिलता था, लेकिन मैं इंजेक्शन के नाम से इतना डरती थी कि मैं जितना भी मुझे इंजेक्शन लगने वाला था, मैं एक भी इंजेक्शन नहीं लेती थी डर से। सिर्फ मैंने बेड रेस्ट किया, जो कि मैं ठीक हो पाई। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा 7वां महीना में ही मेरा बेबी डिलीवरी हो जाएगा, मेरे बेबी का डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा 9वां महीना स्टार्ट हुआ, तब मैं घर का पूरा काम करना चालू कर दी, खाना बनाना स्टार्ट कर दी, और मैं सुबह में अदरक पानी पीना स्टार्ट कर दी। अदरक को खौला के उसका पानी मैं पीना स्टार्ट कर दी। सुबह में 2 लहसुन का कलियाँ खाना स्टार्ट कर दी। जितना भी गरम चीज़ होता था खाने का, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, तो और ड्राई फ्रूट्स के कुछ लड्डू मैं अपने डाइट में इंक्लूड करने लगी, और जितना ठंडा चीज़ होता था वो सब मैं हटा दी अपने डाइट से, वो सब मैं खाना छोड़ दी। वैसे ही फ्रेंड्स, मेरा जो डिलीवरी था वो 22 जनवरी का डेट दिया हुआ था, लेकिन 12 जनवरी को मुझे डॉक्टर विजिट के लिए जाना था, तो 12 जनवरी को ही फिर मेरा डिलीवरी हो गया था। मेरा जो म्यूकस प्लग था वो 11 जनवरी को ही निकल गया था। तो मेरी जो आंटी थी, मैंने उन्हें डिस्कस किया कि आंटी इस तरह से मेरा जो म्यूकस प्लग है वो निकल गया, तो वो मुझे सडनली हॉस्पिटल ले गई, और वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरा डायलेशन चेक किया गया कि कितना फिंगर लूज़ हुआ है। तो मेरा 2 फिंगर वहाँ पे अराउंड मेरा लूज़ हो गया था। तो मैं दिन भर फिर वहाँ पे एक्टिव रही। घर आके दिन भर मैं इधर उधर घूमते रही, और मैंने घर आके भी कुछ कुछ काम किया था, और उसके बाद वॉकिंग भी किया। उसके बाद फिर 11 बजे की रात, 11 बजे के बाद से मेरा जो लेबर पेन बहुत तेज़ होने लगा। उसके बाद मैं 12 जैसे बजा, तो 12 बजने के बाद मैं हॉस्पिटल गई। उसके बाद 1 घंटा में मेरा जो बेबी था वहाँ पे डिलीवरी, वहाँ पे कुछ नर्सेस डिलीवरी करवा दी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं।